आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे, हरी चर्चा चल रही होगी और आओ संत महात्माओं सेवा सत्संग सिमरन आप कर रहे होंगे, यानी पूरी तरीके से भक्तिमय वातावरण में आप जी रहे होंगे। एक बार एक व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ी आकृति आन करके खड़ी हो गई भैंसे पे सवार, और आकृति देख कर के वो व्यक्ति बोला, भाई आप कौन? बोले मैं यम। तो बोले मैं क्या करूं? तो बोले तुझे मेरे साथ चलना है। बोले कहाँ? क्यों? बोले कहाँ क्यों? क्या आपने सत्संग को नहीं सुना कि हर इंसान का एक निश्चित समय होता है, उसे मौत भी आती है। तो कहते हैं मैं ही तो हूँ जो रूह निकालने वाला हूँ, मुझे ही ये काम सौंपा गया है। तो बोले मेरा टाइम? बोले तेरा टाइम पूरा हो गया। बोले बहुत जल्दी? अभी तो मैंने देखा ही क्या? बोले जो कुछ भी तूने देखा था सो देख लिया, अब तू जिद्दोजहद ना कर और मेरे साथ तुझे चलना ही पड़ेगा। कह रहे कहाँ? तो वो माथे पे हाथ मारते हैं, यमराज अभी तक तुझे यही नहीं पता कि तुझे जाना कहाँ है? मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो अपने जीवन भर यही नहीं कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। आओ संत महात्माओं, यमराज कहते कैसा प्राणी है ये जो मनुष्य का जन्म है, वेद शास्त्र बता रहे हैं ये बेटा तेरी आखिरी सीढ़ी थी। मनुष्य जन्म आखिर सीढ़ी, फिसल गया तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कह रहे तो वो तो तेरा बेकार ही, जो नाली में तू कीड़ा बना था, जो रेंग रेंग के चलता था, सांप बना चमगादड़ बिच्छू भी कहलाया था, भूल के अपने रब का नाम। कह रहे उल्लू भी कहलाया, ना जाने क्या क्या कहलाया। पूरा जीवन तो तूने कितना 84 में बिताया, यानी हर जीवन तेरे लिए नरक के समान था। लेकिन जब हीरा जन्म, जब तुझे स्वर्ग का जन्म मिला, जब तुझे ईश्वर योनि मिली, तो इसमें भी तूने राम की भक्ति नहीं की कि उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाना, लंका लुटाए दई राम नहीं जाने। आओ संत महात्मा हो, कह रहे पूरे जीवन की करी कमाई तो तूने पानी में बहा दी, अर्थात अब तेरे जीवन का दी एंड है, तो अब कुछ होने वाला नहीं। तो कह रहे कहाँ जाना है? कह रहे मेरे साथ चलना है। अब ये तेरे कर्म ही बताएंगे कि तेरी पोथी खोली जाएगी, तूने कितने शुभ और कितने अशुभ कार्य किए हैं। आओ संत महात्माओं, तो एक तरफ सांसारिक कार्य है, बिजनेस है, एक तरफ स्वयं के लिए कार्य, शरीर के लिए कार्य है, और एक तरफ आत्मा के लिए के कल्याण की बात चल रही है। संतों ने कहा यानी ईश्वर का भजन पेट का धंधा जो ना करे वो पूरा अंधा। कह रहे ऐसे व्यक्ति अंधे हैं जो कि सामाजिक कार्य भी नहीं करते बिल्कुल पूरी तरीके से, यानी समाज को ही त्याग दिया। और ऐसे व्यक्ति भी अंधे हैं जिन्होंने परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की इबादत को नहीं जाने, परमात्मा की जानकारी हासिल करने की इच्छा ही नहीं रखी। तो आओ संत महात्माओं, काम दोनों ही होने, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है, 5 तत्व से बना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वायु वायु में चली जाएगी, आग आग में चली जाएगी, और आकाश आकाश में मिल जाएगा, और जो पानी है वो पानी में चला जाएगा। आओ संत महात्माओं, ये तो 5 तत्व है, लेकिन छठा तत्व कहाँ जाएगा? ये रूह रानी कहाँ जाएगी? आखिर इसे जानकारी है? एक बार भगवान राम वशिष्ठ जी के आश्रम में आए और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहते हैं प्रभु यही तो मैं पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। समय के अब रब्बी अवतारी भगवान राम कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आओ संत महात्माओं, तो ये रीत निभाई भगवान राम कृष्ण समय समय पे जितने भी अवतारी हुए सभी ने सतगुरु जीवन में बनाया, क्योंकि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु ज्ञान का नाम है। सतगुरु ऐसा माध्यम है जो इस आत्मा का कल्याण परमात्मा से करा देता है, इंट्रोडक्शन करा देता है। आओ संत महात्माओं, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। अक्सर संत महात्मा कहते हैं कि आप बात कर रहे हैं, क्या आपने नंबर सही लगाया?
आओ संत महात्मा, एक मोबाइल होता है, यदि उसका एक मोबाइल का नंबर गलत लग जाए तो वो दूसरी जगह चला जाता है और फिर वो कहते हैं जी आपका नंबर रॉन्ग है। तो आओ संत महात्माओं, यदि हमने भी अपने जीवन में सेवा सत्संग सिमरन नहीं किया, सेवा सत्संग सिमरन नहीं किया, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, वास्तव में हमें परम गति नहीं मिलने वाली। तो ये मौका सतगुरु की कृपा से मिला, वर्तमान में सतगुरु हैं, ये हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। तो आओ संत महात्माओं, समय का लाभ उठाते हुए सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें, तो वास्तव में जीवन में मधुरता आएगी, सहजता आएगी, सरलता आएगी और ये परम गति हमारे हिस्से में आएगी और हम आवागमन के बंधनों से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।